यार क्या देख रहा हूँ आजकल इंस्टाग्राम पे। अभी सुबह सुबह उठ के इंस्टाग्राम देखा मैंने, अहमदाबाद में एक लड़का स्कूल पे चाकू ले जा रहा है और किसी को मार दे रहा है। 4 दिन पहले हमारे गाजीपुर में भी यही सेम घटना हुई, उसके लिए पूरा कैंडल मार्च निकाला गया। अभी गांव वाले निकाल रहे हैं, कल रात को निकाला है उन्होंने। मेरा मतलब कहना ये है, समझना ये है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है। मतलब लड़कों के अंदर से डर खत्म हो गया है, या फिर मतलब उनकी संगति ऐसी हो गई है, या पारिवारिक जो शिक्षा है वो चीज़ें जो है नहीं मिल रही है। मतलब जो घर में जो मिलती है ना, संस्कार जिसे कहा जाता है, वो चीज़ें मतलब शायद नहीं मिल पा रही हैं। यही 2-3 कारण हो सकते हैं, और क्या। ऐसा नहीं है, देखो हमारे समय भी मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। मतलब ट्रैक्टर में लड़के भर के आते थे, होता था। ये पहले भी चला आता है, अभी भी चला आता है। मेरा बस कहने का मतलब ये है ना कि हमारे समय में ऐसा भी था कि अगर हम अपने टीचर को रास्ते पे देख ले, अपने अध्यापक को देख लें कि अगर वो किसी दुकान पे है, सड़क पे है, तो हम अपना रास्ता बदल लेते थे कि टीचर कहीं कुछ पूछ ना दे कि कहाँ घूम रहे हो, होमवर्क किया कि नहीं किया, इतने बजे कहाँ हो, अकेले क्या हो। मतलब वो 4 सवाल से बचने के लिए हमें डर लगता था। लेकिन आज के समय वो डर जो है वो थोड़ा सा जो है खत्म होता हुआ प्रतीत आ रहा है। अब इसके पीछे का कारण मैंने आपको बता दिया कि यही, अगर पारिवारिक संरक्षण में बच्चा ना हो, या सराउंडिंग उसकी अच्छी ना हो, या फिर जो उसको बेसिक शिक्षा जो है मिल ना रही हो, ठीक है, या डर खत्म हो गया हो, यही सब सारी चीज़ें हैं। देखो ये चीज़ें बच्चों को बतानी पड़ेंगी हमें कि मतलब क्या सही है क्या गलत है। हालांकि इस उम्र तक बच्चों को ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वो जो खून है ना, वो गर्म खून, वो उम्र वो कराती है बच्चों के साथ। तो अगर परिवार थोड़ा सा इन चीज़ों पे बच्चों पे ध्यान दे, हालांकि स्कूल भेजने से और कोचिंग भेजने से चीज़ें नहीं सुधरेंगी। मतलब स्कूल और कोचिंग क्या ही कर लेगा। 6 घंटे बच्चा स्कूल में रहता है, 1 घंटे कोचिंग में जाता है, होम ट्यूशन में जाता है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि परिवार की जो छाया होती है ना, मैं हूँ ऑलरेडी एजुकेशनल काउंसलर हूँ, मैं जान रहा हूँ काफ़ी समय से। मैंने देखा है कि पेरेंट्स कैसे ट्रीट करते हैं अपने बच्चों को, बच्चों के प्रति। तो मुझे एक्चुअल जो लगता है ना, ये अभी जो नया जनरेशन है, नए पेरेंट्स हैं, नए बच्चे हैं, इनके अंदर वो जो थोड़ी सी छाया डालने वाली जो परवरिश की जो है वो कमी मुझे दिख जाती है कहीं ना कहीं। थी, देखो पहले भी थी, ऐसा नहीं है, पहले भी ऐसी चीज़ें होती थी, मैंने कहा। अब पर यार ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए ना। मतलब अब आपकी उम्र क्या है, 10-12 साल 15 साल उम्र है आपकी, और आप जागिल में ऐसी गतिविधियां कर रहे हो। मतलब ये सारी चीज़ें किस रूप से सही है, क्या दर्शाती हैं? ये बिल्कुल यही दर्शाती है कि आपका सानिध्य, आपका जो सराउंडिंग है, आपकी जो घर की पारिवारिक शिक्षाएं हैं, संस्कार हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह चुकी है। तो ये चीज़ें अगर प्रॉपर मिली होती तो ये चीज़ें नहीं हुई होती। फिर उस चीज़ का देखो, करते बच्चे हैं, लेकिन भुगतान उसके परिवार को भुगतना पड़ता है, उसके गाँव वालों को भुगतना पड़ता है। आप तो करके चले जाओगे, ठीक है, बात यह है कि अब उसके बदले घर का एक चिराग है, किसी माँ का एक बेटा है, किसी भाई का एक बहन है, तो वो चला गया, जीवन भर के लिए चला गया। वो पूरे घर का एक अकेला लड़का भी हो सकता है, वो चला गया। तो वो बहुत एक, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बस यही था मेरा कहना, उसके लिए और कुछ नहीं। धन्यवाद। बाकी अगर कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपका विचार क्या है। आप उसे कमेंट में बिल्कुल शेयर कीजिए।